तो आइए हम अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ का। तो आप इस फ़ोटो को देखिए और एक सवाल का जवाब दीजिए कि वर्टेक्स 1 से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है आपका उत्तर होगा कि 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। इस सवाल का आप जवाब कैसे दिए हैं? तो आपने अपने आँखों से इस फ़ोटो को देखा और इस सवाल का जवाब दे दिया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो फ़ोटो है एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है। ये जो फ़ोटो है ये एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये केवल मीनिंगफुल है आँख के लिए। तो हम भी एक प्रोग्रामर हैं और हम चाहते हैं कि अगर हमको अपने प्रोग्राम में इनपुट के रूप में इस ग्राफ के रिलेटेड डेटा को दे दिया जाए तो हम उस इनपुट डेटा की मदद से इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाएँ किसी तरीक़ा से, सच डैट उसी प्रोग्राम में हम आगे जाके अगर हमको कहीं पे ये जानने का ज़रूरत हो कि किसी वर्टेक्स भी से कहाँ कहाँ हम जा सकते हैं तो वो चीज़ हम जान पाएँ, और केवल जान ही ना पाएँ, हम उस चीज़ को कम से कम कैलकुलेशन करके पता लगा पाएँ। और अगर वो डेटा कम स्पेस में रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो पूरा मेरा कोशिश इसी बात पे है, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैं अपने प्रोग्राम में अगर इस ग्राफ के रिलेटेड डेटा को इनपुट में ले लूँ तो उस इनपुटेड डेटा की मदद से इस ग्राफ को का एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करूँ और वो रिप्रेजेंटेशन कम से कम मेमोरी स्पेस ले, और उस रिप्रेजेंटेशन की मदद से मैं कम से कम कैलकुलेशन करके उसी प्रोग्राम में जब भी मुझे जानने का ज़रूरत हो कि किसी वर्टेक्स भी से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, मैं वो बात आसानी से जान सकूँ। तो चलिए हम सबसे पहले अपने इस गिवन ग्राफ के लिए रॉ डेटा तैयार करें, टेक्स्ट डेटा तैयार करें, जिसको हम प्रोग्राम में इनपुट के रूप में ले सकें। तो सबसे पहले बात, तो चलिए तैयार करते हैं। सबसे पहली बात, मैं अपने प्रोग्राम में इनपुट के रूप में ये देना चाहूँगा कि भाई मैं जो ग्राफ देने वाला हूँ तुमको इनपुट में, उसमें नोड कितने हैं। तो मैंने 5 दिया इनपुट में। फिर उसके बाद मैं उसको इनपुट में दूंगा कि मेरे पास जो ग्राफ है उसमें एज कितना है। मान लीजिए इस ग्राफ में एक और एज है, वो है 5 से 6 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट डेटा में भी आपको 5 की जगह पे 6 देना पड़ेगा क्योंकि 6 नोड है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस ग्राफ में एज कितना है। तो आप देख सकते हैं कि एक एज तो 1 से 2 की तरफ जाता है, दूसरा एज 1 से 3 की तरफ, तीसरा 1 से 4 की तरफ, चौथा 4 से 5 की तरफ, और छठा 5 से 6 के बीच में एक अनडायरेक्टेड एज है। तो इस अनडायरेक्टेड एज को आप देख सकते हैं 2 डायरेक्टेड एज के रूप में, एक तो 6 से 5 जा रहा होगा और एक 5 से 6 जा रहा होगा। तो इस ग्राफ में 1 2 3 4 5 6 एज है टोटल। इस अनडायरेक्टेड एज को आप 2 एज मानिए, ठीक है। तो मैं अपने प्रोग्राम में इनपुट दूंगा कि मेरे पास 6 एज है। तो एज कैसे कैसे है, 6 के बाद मैं लाइन चेंज कर दिया हूँ, तो फिर मैं इनपुट दूंगा 1 स्पेस 2, यानी कि 1 से 2 के बीच एक एज है। फिर लाइन चेंज 1 स्पेस 3, यानी कि 1 से 3 के बीच में एक एज है जो 1 से 3 की ओर जाता है। इसी तरह से 1 से 4 के बीच में एक डायरेक्टेड एज है जो कि 1 से 4 की तरफ जाता है, और इसी तरह से 4 से 5 है, और फिर 5 से 6 है, और फिर 6 से 5 भी है। तो ये मैंने डेटा तैयार कर लिया अपने इस ग्राफ के लिए, जिस डेटा को मैं इनपुट के रूप में दे सकता हूँ अपने प्रोग्राम में, और फिर उस डेटा की मदद से उसी प्रोग्राम में मैं इस ग्राफ का एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करूँगा, और उस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ करके हमको जब भी जानना होगा कि किसी वर्टेक्स भी से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो वो मैं कम से कम कैलकुलेशन करके जान पाऊँ। ये हमारा पूरा कोशिश है। तो हम अभी इसी बात पे फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, एक बात और ऑब्जर्व करने वाला बात यह है कि आप देख सकते हैं कि आपके ग्राफ में 6 नोड है। तो नोड का जो नाम दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया, 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर के 6 तक का सारा इंटीजर एक एक बार आया है नाम में, क्योंकि सबको एक अलग पहचान चाहिए। तो 6 अलग अलग पहचान तो काफ़ी है ना, 6 इंटीजर को रिप्रेजेंट कर, 6 नोड 6 वर्टेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और एक बात और है कि आप अगर एरे एक बनाते हैं तो एरे में
एरे में भी इंडेक्सिंग होता है 0 1 2 3 4 5, मतलब 6 साइज का एरे बनाए तो इंडेक्सिंग क्या होगा 0 1 2 3 4 5। तो इसी तरह से अगर आप मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लीजिए आपने 7x7 का मैट्रिक्स बनाया, 7x7 का मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ, देख लीजिए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 7 कॉलम है। अब देखिए रॉ इसमें बनाता हूँ 7, 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर 7। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया जो 7x7 का है। तो इसके पहले रॉ को आप कहिएगा 0th रॉ, फिर दूसरे रॉ को कहिएगा फर्स्ट रॉ, तीसरे को सेकेंड, चौथे को थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ। तो देखिए इसी तरह से कॉलम को भी नंबरिंग कर सकते हैं, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड, 4 5 6। तो मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व किया हूँ और मैं इस बात का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि क्यों ना मैं अपने ग्राफ को जो रिप्रेजेंट करूँ वो इस एडजेसेंस, इस मैट्रिक्स में ही रिप्रेजेंट कर लूँ। क्यों भाई? मैं क्या करूँगा ना, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को पहले 0 कर दूंगा, हर एक बॉक्स में जो वैल्यू रखूँगा वो 0 कर दूंगा। इस मैट्रिक्स का नाम लीजिए, मान लीजिए नाम इसका m है, ठीक है, मैं 0 भर दूंगा इसके हर एक सेल में, ठीक है। और जब मुझे कोई बोलेगा कि i से j जाने का एक रास्ता है, तो मैं क्या कहूँगा कि ith रॉ में जाओ और उसमें जो jth कॉलम है वहाँ पर जा कर के 1 रख दो। यानी कि मान लीजिए कि आप इस गिवन डेटा को देखिए कि 1 से 2 पे जाने का एक रास्ता है, तो मैं क्या करूँगा कि रॉ नंबर 1 में जाऊँगा और उसके कॉलम नंबर 2 पे जाकर वहाँ पे 1 रख दूँगा। समझ रहे ना? इसी तरीके से पूरे मैट्रिक्स को मैं भर दूँगा। इसी तरीके से मैं क्या करूँगा, पूरे मैट्रिक्स को भर दूँगा। अब इस मैट्रिक्स को भरने के बाद अगर मैं इस तरीके से पूरे मैट्रिक्स को भरता हूँ तो ये जैसे देख लीजिए, पहला में जाके दूसरे को 1 किया तो पहला में जाके तीसरे को भी 1 करो और पहला में जाके चौथे को भी 1 करो। अगर ये जो गिवन ग्राफ मैंने लिया है जिसका फोटो बनाया है, अगर उसको रिप्रेजेंट करो इस मैट्रिक्स में तो इस तरह से भरना पड़ेगा। और फिर 4 से 5, फिर 5 से 6, फिर देख लीजिए 4 से 5, फिर 5 से 6 और फिर 6 से 5 और बाकी जगह 0 होगा, बाकी जगह 0, ये सब में 0 रखा हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको जानना हो कि 1 से 2 जाने का रास्ता है तो आप इसके पहले रॉ में जाएंगे, गए आप, और इसके दूसरे कॉलम में जाएंगे, गए आप 1। अच्छा, इसका मतलब जा सकते हैं। तो आप इस मैट्रिक्स की मदद से ये जान सकते हैं कि i से आप j पे जा सकते हैं कि नहीं। आप सीधा सीधा चेक कीजिएगा कि m ऑफ i, j इसका वैल्यू अगर 1 है तो आप जा सकते हैं। m ऑफ i j अगर 1 है तो डैट मीन्स आप i से j पे जाने का एक रास्ता है। अच्छा, इस रिप्रेजेंटेशन में अगर नोड का संख्या n है तो n गुना n स्पेस लग रहा है, क्योंकि सेल का संख्या कितना है, n गुना n, ठीक है। अच्छा, जानने में टाइम कितना लग रहा है कि i से j कितना, i से j जा सकते कि नहीं जा सकते, इसके लिए ये बात जानने के लिए कितना ऑपरेशन लग रहा है, एक ऑपरेशन, m ऑफ i j बराबर 1 है कि नहीं है, चेक कर लो बस, ये सब बात। तो ठीक है, चेक करने में तो ऑर्डर ऑफ 1 लग रहा है। और फिर स्पेस जो इसका है, कितना स्पेस ये ले रहा है, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ तो मैंने एक चीज़ और नोटिस किया। मैंने बोला कि एक काम करते हैं, ठीक है। आप सोचिए कि किसी i से कहीं भी नहीं जा सकते, आप किसी भी j पे नहीं जा सकते, और आपको पता करना है कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ith रॉ के सारे कॉलम पे जाके चेक कीजिएगा। ये तो सीधा सीधा चेक करना था कि i से j जा सकते कि नहीं जा सकते, तो ऐसे एक ऑपरेशन लगा। तो आपको अगर जानना है कि i से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो कहीं अगर जाने का नहीं रास्ता होगा तो भी आप ith रॉ में जाके सारे कॉलम को 1 से लेकर के n तक को जाके चेक कीजिएगा ना, एक एक बार, तो n बार आपको चेक करना पड़ जाएगा।
अच्छा, तो बोला कि इस समस्या को, अच्छा, और ऊपर से स्पेस भी ले रहा है कि भाई आई से जे जाने का कोई रास्ता नहीं है, फिर भी पूरा एक ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस, आई से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इस चीज़ को स्टोर करने के लिए कितना बॉक्स लग रहा है, एन बॉक्स लग रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन का स्पेस ले रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा और सा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, आप सोच के देखिएगा। तो उसके लिए एक नया तरीका लाया गया, क्योंकि मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मैंने देखा कि ठीक है, एरे में भी जो है इंडेक्सिंग जो है वेरी करता है कंटिग्यूअस, यानी कि पहले 0 होता है, फिर 1, फिर 2। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टीड ऑफ टेकिंग मैट्रिक्स, मैं क्या कर सकता हूँ, एक एरे ले सकता हूँ। और मैंने लिया, एक एरे लिया मैंने, इसका उसका साइज लिया मैंने 7 साइज का एरे लिया। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साइज का मैंने एरे लिया, और इसके हर एक इंडेक्स पे एक वेक्टर रख दिया। देखिए, एरे का हर एक इंडेक्स पे एक वेक्टर रख दिया है। और फिर जब मेरे को कोई बताता है, जब हमको कोई बताता है कि 1 से 2 जाने का रास्ता है, तो मैं क्या करता हूँ, इस, मान लीजिए इस एरे का नाम ARR है, तो मैं क्या करता हूँ, ARR1 लिखता हूँ। तो ARR1 क्या है, एक वेक्टर है, और वो वेक्टर कौन सा है, इंडेक्स 1 पे रखा हुआ वेक्टर है। और इसमें मैं पुश बैक कर देता हूँ, किसको, 2 को, क्योंकि मेरे को कोई, किसी ने बताया हमको कि 1 से 2 पे जाने का रास्ता है। तो मैंने क्या किया, ARR1 एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इस एरे के, ARR एरे के इंडेक्स 1 पे रखा हुआ वेक्टर, उसमें मैंने पुश बैक कर दिया 2 को। ठीक है। इसी तरह से कोई बोलता है अगर आपको कि 2 से 3 जाने का रास्ता है, तो आप क्या कीजिएगा, ARR2 पे जाइएगा। तो ARR2 एक वेक्टर है, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, पुश बैक कर दीजिएगा 3। तो इसी डेटा के लिए अगर आप इस तरीका से एक एरे बना के भरते हैं, तो इसमें अगर आपको जानना होगा कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो 1 में जो जो एलिमेंट पड़ा है वहीं वहीं आप जा सकते हैं, 1 इंडेक्स पे रखा हुआ वेक्टर में। नहीं तो 1 इंडेक्स पे रखा हुआ वेक्टर खाली होगा अगर कहीं नहीं जा सकते हैं, तो स्पेस भी बचा। और आप देखिए कि अगर आपको जानना था कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो अगर 5 जगह जा सकते तो ही 5 ऑपरेशन किए हैं, नहीं तो नहीं किए हैं एक भी अगर एक भी जगह नहीं जा सकते तो एक भी ऑपरेशन नहीं किए हैं। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, हम पहले ही देख लिए साइज 0 है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा स्पेस भी ऑप्टिमाइज हुआ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसीलिए ये एक बेटर रिप्रेजेंटेशन है। तो इस रिप्रेजेंटेशन को, तो पहला वाला जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और ये जो दूसरा वाला है इसको एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि एक प्रोग्राम मैं लिखूं, उस प्रोग्राम में ये जो ग्राफ का जो फोटो हमने बना के रखा है, और इस फोटो के लिए हमने डेटा सेट भी तैयार करके रखा है। तो मैं एक प्रोग्राम लिखूं जिस प्रोग्राम में इस डेटा को इनपुट में लूं और उस इनपुट डेटा की मदद से इस ग्राफ का दोनों रिप्रेजेंटेशन तैयार करूं, एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। फिर पहले लिस्ट के मदद से हम 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं उस नोड को प्रिंट करें, और फिर जो है मैट्रिक्स की मदद से पहले प्रिंट करें कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और फिर लिस्ट की मदद से प्रिंट करें कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो ये मेरा पूरा का पूरा मैं सोच नहीं रहा हूँ, मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा जिस प्रोग्राम में इस फोटो वाले ग्राफ के डेटा को इनपुट में लूँगा, और फिर उस डेटा की मदद से एडजेसेंसी लिस्ट और एडजेसेंसी मैट्रिक्स दोनों तैयार करेंगे। किसके लिए, इस फोटो वाले ग्राफ के लिए। और फिर मैं पहले लिस्ट की मदद से प्रिंट करूंगा कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, और फिर मैट्रिक्स की मदद से प्रिंट करूंगा कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले मैं अपना VS कोड खोलता हूँ, और पहले जो ये डेटा है, जो है ये जो इनपुट डेटा है इस ग्राफ के संबंधित, इस डेटा को मैं कॉपी करता हूँ और अपने VS कोड में, ये देखिए इनपुट वाले जगह पे मैं इसको इनपुट के रूप में डाल देता हूँ। अब मैं प्रोग्राम लिखता हूँ। तो सबसे पहले चलिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेते हैं, हज इंक्लूड बिट्स स्लाइस stdc++.h। फिर उसके बाद मैं लिखता हूँ यूजिंग नेम स्पेस std।
ठीक है। उसके बाद मैं एक जो C++ में अपना एंट्री पॉइंट होता है वो मेन फंक्शन होता है, तो उसको मैं लिख लेता हूँ और उसका अंतिम लाइन होता है रिटर्न 0। उसके बाद सबसे पहला लाइन इनपुट में हमको क्या मिला है अब, तो एक इंटीजर n मिला है कि नंबर ऑफ नोड इस ग्राफ में कितना है, तो मैं उसके लिए एक इंटीजर n बनाता हूँ और उसमें इनपुट ले लेता हूँ। फिर एक इंटीजर मिला है जिसको नंबर ऑफ एज कहते हैं, इस ग्राफ में एज कितना है, तो मैं उसको भी इनपुट ले लेता हूँ। यहाँ पर एक और होगा, ठीक है, उसको एक इंटीजर m में इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। और इतना करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, हमको मैट्रिक्स बनाना है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। तो एक इंटीजर टाइप का मैट्रिक्स बनाता हूँ जिसका नाम मैं m रखता हूँ और उसका साइज n+1, n+1 कर देता हूँ और उसके हर एक इंडेक्स पे हर एक सेल में 0 भर देता हूँ। तो ये देखिए भरा गया। अब मैं एक एडजेसेंसी लिस्ट भी बनाऊंगा और उसके लिए मुझे एक एरे बनाना होगा, उसका नाम ARR होगा। उस एरे का साइज n+1 रखूँगा और उस एरे के हर एक इंडेक्स पे क्या रखा हुआ होगा, एक वेक्टर, ठीक है। तो आपको आगे में क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर। और उस वेक्टर में क्या रखिएगा, इंटीजर, क्योंकि i से कहाँ जा रहे हैं, किसी नोड j पे जा रहे हैं, वो भी एक इंटीजर है। तो आप देख सकते हैं कि ये एडजेसेंसी लिस्ट के लिए हमने एक एरे बनाया n+1 साइज का, उसके हर एक इंडेक्स पे क्या रखा हुआ, एक वेक्टर, और उस वेक्टर में क्या रख सकते हैं आप, इंटीजर, ठीक है। तो चलिए अब एक एक करके जो अपने पास जितना एज है 1 से ले m एज है ना, उस सबको इनपुट लेता हूँ। तो i = 0, i<m, i++, मैंने एक लूप चलाया, m बार ये लूप चलेगा और इसमें दो इनपुट लिया u, v, तो Cin u v, तो पहले u लिया है फिर v लिया है, यानी कि u से v पे जाने का रास्ता है, पहला इनपुट u है, ठीक है। तो आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स में तो भर दीजिएगा यूथ रॉ के विथ कॉलम में 1, और लिस्ट में क्या कीजिएगा, ARR के u इंडेक्स पे जाइएगा, क्योंकि आप u से जा सकते हैं कहाँ, v पे। तो आपने ARR u पे जाके और v पुश बैक कर दिया। तो ARR u क्या है, वेक्टर है जो कि इस ARR एरे के u इंडेक्स पे रखा हुआ है और उसमें आपने एक इंटीजर भी पुश कर दिया। अब ठीक है, अब सबसे पहले हम लिस्ट के मदद से, जो ARR नाम का एरे है वो लिस्ट है, और उसके मदद से हम चाहते हैं कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, जिस जिस वर्टेक्स पे जा सकते हैं उसको प्रिंट करना। तो हम सीधा सा ये जो मान लेते हैं, हम क्या करेंगे, इसके लिए ARR के 1 इंडेक्स पे रखा हुआ जो वेक्टर है उस पर आइटरेट करेंगे और उसमें जो भी एलिमेंट है सबको प्रिंट कर देंगे। तो ARR 1 पे जाएंगे और उसमें जो जो एलिमेंट है सबको प्रिंट कर देंगे। तो ये देखिए हमने प्रिंट कर दिया C.V। तो देखिए इस तरह से आप आइटरेट कर सकते हैं। ARR 1 क्या है, एक वेक्टर है, उस वेक्टर पर आप आइटरेट कर रहे हैं और हर बार जो लूप के अंदर आ रहे हैं तो बारी बारी से एक एक एलिमेंट v में आ रहा है और v को मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ, और अंत में यहाँ पर मैं लाइन चेंज कर दूंगा, तो लाइन चेंज हो जाएगा। और फिर से अब मैं लिस्ट की मदद से मैट्रिक्स की मदद से प्रिंट करना चाहता हूँ कि 1 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पर C लिख देता हूँ, यूजिंग मैट्रिक्स, तो प्रिंट हो जाएगा कि भाई यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद मैं एक लूप चलाता हूँ int j = 0 और j <= n और j++, ठीक है। और फिर मैं चेक करूँगा कि क्या मेरे मैट्रिक्स m में के पहले रॉ में जाओ और देखो jth कॉलम का वैल्यू 1 है क्या, अगर है तो C आउट करो j, इसका मतलब 1 से j पे हम जा सकते हैं, ठीक है। तो C आउट करो, और इतना करने के बाद लास्ट में क्या करो, लाइन चेंज कर दो। सिंपल सा बात है, इतना सा बात है। तो अभी अगर मैं इसको रन कराऊं तो देखिए यूजिंग लिस्ट 2 3 4, यूजिंग मैट्रिक्स 2 3 4, इसका मतलब
दोनों का आउटपुट सेम आ रहा है। 1 से 2 पे जा सकते हैं, 3 पे जा सकते हैं, 4 पे जा सकते हैं। और ये बात सही है, आप फोटो में भी जाके देख सकते हैं कि 1 से आप 2 पे जा सकते हैं, 3 पे और 4 पे। तो कहने का मतलब हमने जो रिप्रेजेंटेशन का बात किया था वो रिप्रेजेंटेशन एकदम करेक्ट है और हमने कर भी लिया और वो काम भी कर रहा है। तो धन्यवाद। हमारा जो है रिप्रेजेंटेशन का चीज़ यहीं पे ख़त्म होता है। नहीं, एक छोटा सा बात और कर लेते हैं हम ये कर लेते हैं कि मैं एक बात कहता हूँ आपको कि कोई आपको अगर बोले कि एक एरे है, ये n साइज का है, तो अंतिम सेल क्या होगा? n-1। बोला क्या है, इसके इंडेक्स i से आप i+3 पे जा सकते हैं। अब बताइए, इसके लिए क्या एडजेसेंसी लिस्ट या मैट्रिक्स बनाने का ज़रूरत है? नहीं भाई। अगर आपको जानना है अपने प्रोग्राम में इस तरह का सवाल है कोई जिसमें ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है, तो ये ग्राफ है जिसमें i से i+3 के बीच में एज है, ठीक है, i+3 के बीच में एज है। लेकिन इस ग्राफ के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने का ज़रूरत नहीं है या लिस्ट बनाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको जानना है कि i से कहाँ जा सकते हैं तो वो तो आप ऐसे ही जान पा रहे हैं कि i+3 पे जा सकते हैं। तो आपको अगर प्रिंट करने के लिए कोई बोले कि i से कहाँ जा सकते हो, ये प्रिंट करो, अगर इस तरह का सवाल है दे रखा, पहले ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि एरे में आप i से i+3 पे जा सकते हैं, तो सीधा सीधा i+3 प्रिंट करोगे कि आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाओगे या लिस्ट बनाओगे और फिर प्रिंट करोगे? नहीं, आप सीधा प्रिंट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको जानकारी दे दिया गया है और लॉजिक के हिसाब से ही आप डायरेक्ट अपने प्रोग्राम में इस बात का जवाब दे पा रहे हैं या जान पा रहे हैं कि i से कहाँ जा सकते हैं। तो इस केसेस में हम लिस्ट या मैट्रिक्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। बना तो सकते हैं लेकिन बनाते नहीं हैं। और सेम बात, अगर आपको कोई एक ग्रिड दे दे और बोले कि इस ग्रिड के किसी i, j से आप उसके जस्ट लेफ्ट वाला सेल में जा सकते हो, जस्ट राइट वाला में, जस्ट ऊपर जा सकते हो, जस्ट नीचे जा सकते हो। तो इसके लिए भी देखिए, आप ये भी एक ग्राफ है। क्यों? क्योंकि देखिए ना, एज है ना, तभी आप जा सकते हैं, इसका मतलब एज है। आप जा सकते हैं, इसका मतलब एज है। तो मतलब i, j से आप जा सकते हैं i, j+1 पे। हाँ, आप जा सकते हैं i+1, j पे। आप जा सकते हैं i-1 j-1 पे। आप जा सकते हैं i-1, j-1 पे। तो यहाँ पर भी अगर आपको कोई प्रिंट करने के लिए बोले कि i, j से आप कहाँ जा सकते हो, ये प्रिंट करो 1, 2 से, तो आप उसके लिए लिस्ट या मैट्रिक्स बनाओगे फिर जाके प्रिंट करोगे? नहीं, आप डायरेक्ट प्रिंट कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप इस चारों चीज़ को प्रिंट कर दोगे। कि कोई पूछे कि i, j से कहाँ जा सकते हो, तो ये भी ग्राफ है, ये भी एक ग्राफ है। और इसमें ये बात जानने के लिए कि i, j इसमें नोड क्या है, हर एक सेल अपने आप में एक नोड है, हर एक सेल अपने आप में एक वर्टेक्स है, हर एक सेल अपने आप में वर्टेक्स है। वर्टेक्स नोड एक ही चीज़ होता है। तो हर एक सेल अपने आप में वर्टेक्स है और दो एडजेसेंट सेल के बीच में एक रास्ता है, देख सकते हैं आप, एक एज है। तो आपको इसके लिए कोई लिस्ट या मैट्रिक्स बनाने का जरूरत नहीं है, एडजेसेंसी मैट्रिक्स। आप डायरेक्ट ही जवाब दे सकते हो कि i, j से आप कहाँ जा सकते हो। तो ये भी एक ग्राफ ही है, ठीक है।